और वो बोलते हैं ना कि मैंने ऐसी नस के ऊपर हाथ रखा हूँ कि वो बहुत दर्द हो रहा है, और यही दर्द कमिश्नर का छलक पर। इस पर क्या करें? कमिश्नर असल में चोर आदमी है, उन पर चोरी का इल्जाम है, भ्रष्टाचार का इल्जाम है, एफआईआर हुई, जेल जा चुके हैं। अगर कमिश्नर ईमानदार है तो मीडिया के सामने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का चारों टेंडर ओपन करना, लेकिन ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर सकता है, कमिश्नर साहब की बस की बात नहीं। शेख आसिफ, शेख रशीद के खिलाफ में कमिश्नर के पास अगर कुछ मटेरियल होगा तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ में ईडी तक, सीबीआई तक, एनआईए तक, जहां जहां उनको जाने वो जाइए। स्टार्ट। कारपोरेशन में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक वक्त आज दोबारा आया था, और कमिश्नर साहब, प्रशासक साहब से हम लोग मुलाकात चाहते थे, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो कारपोरेशन में गैर हाजिर है, नहीं थे। और मालेगांव शहर के सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चाव साहब से तकरीबन आधा घंटा हम लोगों की बातचीत हुई। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कई महीनों से मुसलसल आंदोलन कर रही है, एहतजाज कर रही है शहर के मसाइल के ऊपर। नंबर एक, पवार वाली रोड जो आज बहुत ख़राब हालत में है, आवाम बहुत परेशान है। हम लोगों ने वहाँ पर मुसलसल एहतजाज किया और वो टेंडर निकला, मंजूर हुआ। अब क्या वजह है कि उसकी काम की शुरुआत नहीं हो रही है? तो वर्क ऑर्डर आज तक उन्होंने ठेकेदार को नहीं दिया है, वो जाने और ठेकेदार जाने, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ का काम फौरी तौर पर शुरू हो। वादा किया गया है कि कमिश्नर साहब आने के बाद में सिटी इंजीनियर ने वादा किया कि मैं फौरी तौर पर वर्क ऑर्डर करवा लूँगा और ठेकेदार को हुक्म दूंगा कि काम की शुरुआत करें। नंबर 2, आगरा रोड, जो आगरा रोड का देवी के मल्ले से दरे गाँव तक का जो रास्ता है, जो पोल है, उसके लिए भी हमने एहतजाज किया। लेकिन जो टेंडर निकला हुआ था रास्ते का, उसी के अंदर पोल का भी टेंडर जॉइंट था, यानी जिसको रास्ते का काम मिला उसी को वो काम भी मिला। तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को हमने बोला है, ठेकेदार ने पोल का, नए पोल का ऑर्डर दिया है, जबकि हमने ये कहा कि अगर उनके पास मजदूर नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, तो हम लोग मालेगांव शहर के मजदूर, मालेगांव शहर के जो हमारे लाइनमैन वगैरह जो काम करते हैं पावर का, हम वो लोग एक टीम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर उसके ऊपर भी अमल मजोनी करते हैं। शहर के अंदर 2 दिन नागा करके पानी दिया जा रहा है, हमारी डिमांड 1 दिन नागा करके वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि डैम के अंदर अभी पानी उतना नहीं आया है जितना एक रोज़ नागा करके हमको पानी देना है। ठीक है, कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे। 145-46 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम आई, जो रोज़ाना पानी दे सकते हैं, इसके लिए वो पानी स्कीम आई है। उसके अंदर कुछ पानी की टंकियां भी है, पाइपलाइन भी है। 3 महीने से ज़्यादा हो गया, प्रशासकीय मंजूरी मिली, मंजूरी आ गई, टेंडर कॉल नहीं हो रहा है। क्या वजह? क्या ये ठेकेदार की तलाश में है कि उसको भी मैनेज करके आबो टेंडर देने की प्लानिंग है? उसके ऊपर भी बहस हुई। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो लड़ाई चल रही है, 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का शंका है, अंदाज हमारा है कि भ्रष्टाचार किया जाने वाला है। वो जो लड़ाई हमारी चल रही है, 14 अगस्त को टेंडर सबमिशन हो गया, आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक टेंडर ओपन नहीं किया जा रहा है। और एमजीपी के ऊपर डाला जा रहा है कि एमजीपी ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। सवाल ये है कि जब एमजीपी को काम नहीं करना था तो फिर टेंडर क्यों बनाया गया? टेंडर डॉक्यूमेंट क्यों तैयार किए गए? एस्टिमेट क्यों बनाया गया? डिज़ाइन किसने बनाया? एमजीपी ने। क्या वजह है? कि उन पे भी दबाव है क्या कि वो गलत नहीं करना चाहते, इसके लिए उन्होंने काम छोड़ दिया क्या? तो ठीक है, ये टेक्निकली बातें, लेकिन शहर का नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार होने वाला है। 100 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार होगा, तो उसकी लड़ाई हमारी जो जारी है, हाईकोर्ट तक हमारी लड़ाई जारी है। टेंडर क्यों ओपन नहीं किया जा रहा, इस ताल्लुक से भी बात की गई। बहरहाल कुल मिला के शहर के अंदर और सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। कामकाज के ताल्लुक से प्रशासन की तरफ से अधिकारियों पर दबाव है
इसके लिए आज हम लोग आए थे। दोबारा उन्होंने वादा किया कि 2 दिन के अंदर हम लोग प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करेंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा आएंगे। आप बार तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर हमको आज आना पड़ा। आपका बार बार 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप है। इस पर कमिश्नर ने कहा कि क्या वो भविष्यवाणी करते हैं, क्या उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार होने वाला है? इस पर क्या कहें? कमिश्नर असल में चोर आदमी है, उन पर चोरी का इल्ज़ाम है, भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, FIR हुई, जेल जा चुके हैं। कमिश्नर अगर कोई दूध का धोया हुआ रहता, ईमानदार होता तो मैं मेरी बात वापस ले सकता था, लेकिन आज दोबारा बोल रहा हूं कि अगर कमिश्नर ईमानदार है तो मीडिया के सामने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का 4 टेंडर ओपन करना और किसका कितना आबो आया है, जो सबसे ज्यादा आबो आया है वो उसका तुम लोग हिसाब मार लेना। अगर 100 करोड़ से ज्यादा आबो टेंडर निकलेगा, 100 करोड़ कारपोरेशन का नुकसान होगा। मैं चैलेंज से बोलता हूं, असल में नीयत में खोट है। और वो बोलते हैं ना कि मैंने ऐसी नस के ऊपर हाथ रखा हूं कि वो बहुत दर्द हो रहा है, और यही दर्द कमिश्नर का छलक पड़ा, अपनी जबान से बाहर निकलना पड़ा। मैं भी उनको अब शब्द बोल सकता हूं, लेकिन एक अधिकारी को ये शोभा नहीं देता जैसा स्टेटमेंट दिया गया। अगर उनको ऐसा स्टेटमेंट देना है तो आरएसएस के छत्र छाया के अंदर, आरएसएस की ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भाजपा के लोग तैयार होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता तैयार होते हैं। कमिश्नर साहब को भी मशवरा है कि वो भी जाके भाजपा के आरएसएस के ट्रेनिंग लेकर आए, और अगर इतना ही सियासत करने का शौक है तो कमिश्नर साहब ने मालेगांव से इलेक्शन ही लड़ लेना, और हमारे कार्यकर्ता उनके सामने इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार रहेंगे। लेकिन सियासी स्टेटमेंट देकर अगर वो सोचे मैं छुप जाऊंगा, तो देखो चोरी किसी की छुपती नहीं है। जो आदमी ने बदलापुर में चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो चोरी बोला जाएगा। आज तक भी केस चल रहे हैं। बाकी बार उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल में किसने क्या किया वो हमको भी, मतलब हमारे को सब ऑफिस मालूम है, दफ्तर हमको भी मालूम है। बिल्कुल, अगर शेख आसिफ शेख रशीद के खिलाफ में कमिश्नर के पास अगर कुछ मटेरियल होगा तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ में AD तक, CBI तक, NIA तक, जहाँ जहाँ उनको जाने वो जाइए, उसके लिए वेलकम। मैं लड़ाई हर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ, और मैं आज भी उनके चैलेंज को कबूल करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने हमारे एक बोले बाजू में बैठ के 10 बच्चे पैदा करने वाले हैं, वो ऐसे लोग की कार्रवाई कौन करेगा? वो तो कोर्ट फैसला करेंगी कि किसके 10 बच्चे हैं, किसके 12 बच्चे, किसके 2 बच्चे। इनको अधिकार नहीं है, लेकिन ज़्यादा बच्चे कौन पैदा कर सकता है कमिश्नर साहब की बस की बात नहीं। पालक मंत्री 2 बार आरोप लगाए बिना नाम लिए कि रोज पत्रकार परिषद ले, हफ्ते में पत्रकार परिषद ले, मेरे पे आरोप लगाए, इल्जाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काम और विकास से उनका जवाब देता हूँ। भ्रष्टाचार कारपोरेशन के अंदर जो हो रहा है, मंत्री महोदय, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मंत्री महोदय बहुत मंत्री है, लेकिन जो मालेगांव महानगर पालिका नासिक जिले के अंदर आती है, यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो रोक लेना चाहिए। हम लोग को ना पत्रकार परिषद लेना पड़ेगी ना आंदोलन करना पड़ेगा। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लूट मार हम नहीं देख सकते शहर की। यहाँ पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार, और अभी कुछ मैं और करीब करीब पहुँच रहा हूँ। PWD के अंदर भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं, कारपोरेशन में भी वही रास्ते प्रपोज किए जा रहे हैं। एक एजेंसी कारपोरेशन की तरफ से काम हो रहा है, बिल 2 तरफ से निकल रहे हैं, सब मटेरियल धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इंशाल्लाह उसका अंजाम भी जल्द